चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हम ब्यूरो हेड नदीम मेमन हमारे साथ जुड़ गए। नदीम, देखिए, चैतन्य बघेल को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में ले लिया है। अब क्या कुछ वहां पर से जानकारी मिल रही है, क्योंकि आप आज बता दें, आपको मानसून सत्र का आखिरी दिन भी है और भूपेश बघेल ने यह भी कहा था कि आज अडानी का मुद्दा उठाना, इसलिए ईडी की टीम वहां पर पहुंची हुई है। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि आज सुबह 6 बजे से ही जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ईडी ने दबिश दी और दबिश का जो मामला है वो कथित जो शराब घोटाला है उसको लेकर के जो है वो ईडी ने दबिश दी है। हालांकि इस मामले में जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ईडी का स्वागत है और आज जो है अडानी के मामले पे जब हम सदन पे मुद्दा उठाने वाले थे उससे पहले जो है ये कार्रवाई की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे पहले भी उनके सहयोगी साथी रहे, सलाहकार रहे, उनके जन्मदिन पर ये कार्रवाई की गई और आज उनके बेटे चैतन्य का जन्मदिन है और उस दिन ये कार्रवाई की। इसको, इस तोहफे को हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह का जिक्र करते हुए याद रखने की बात है। हालांकि विधानसभा पहुंचते साथ ही जो है सदन में ये मुद्दा उठा और उसके बाद हिरासत पे लेने की जैसे ही खबर आई, सदन में गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला और उसके बाद ही चैतन्य बघेल को जो हिरासत में लिया उसके वजह से सदन का बहिष्कार कांग्रेस विधायक ने किया है। इस आपातकालीन एक बैठक जो है नेता प्रतिपक्ष के रूम पे बुलाई गई थी और उसके बाद आगे की जो है रणनीति ये तय की गई है। साथ ही सारे विधायक नेता प्रतिपक्ष के साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और जितने तमाम विधायक है, तमाम विधायकों के साथ जो है वो कोर्ट के लिए जो है रवाना हो गए और साफ उन्होंने कहा है कि ये कार्रवाई कहीं ना कहीं जिस तरह से विपक्ष अडानी के मुद्दे को लेकर के मुखर है उसका इनाम जो है वो ये के रूप में इसको देखा जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आज बच्चे का जन्मदिन है और इस दिन ये कार्रवाई दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई उन्होंने बताया। साथ ही कहा कि आज दिन भर की कार्रवाई जो है, आज आखिरी दिन भी है, उसका विपक्ष ने बहिष्कार यहाँ पर किया गया है। आगे की रणनीति कांग्रेस जो है मिलकर जो है वो बनाने वाली है और उग्र रूप में इस पूरे मुद्दे पे कांग्रेस जो है नजर आ रही है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि न झुकूंगा न डरूंगा, जिस तरह से मुखरता के साथ मुद्दे को मैंने अडानी के उठाया है, आगे भी जनता के जो हित में रहेगा वो तमाम मुद्दों को उठाते हुए नजर आऊंगा। जी बिल्कुल नदीम, देखिए, हर बार ईडी की टीम हो या फिर सीबीआई की टीम हो, आईटी की टीम हो, ये हमेशा दबिश देखती है, लेकिन हालांकि उससे कुछ निकलता नहीं है बाहर, कुछ जांच में ऐसी कोई बड़ी जानकारी या फिर ऐसा बड़ा खुलासा हो नहीं पाता और एक बार फिर ईडी की ये दबिश है। क्या लगता है, क्या कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं? देखिए, अभी तो जांच चल रही है और हिरासत में लेकर के जो है ईडी के दफ्तर में जो है वो चैतन्य को ले जाया गया है और इस दौरान वहां पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के अलावा वहां क्या दस्तावेज मिले हैं, क्या जो है ईडी को जांच में क्या क्या मिला है, इसका वो अपने प्रेस नोट के जरिए जो है वो रिलीज करेगी। हालांकि इस वक्त ईडी कार्यालय दफ्तर ले जाया गया है, वहां पर जो है उनसे पूछताछ की जाएगी और पूछताछ में जो है हम खुलासे होंगे उसके बाद जो है ईडी इस पूरे मामले पर खुलासा करने वाली है। हालांकि विपक्ष के तमाम नेताओं का ये कहना है कि ये दबाव में कार्रवाई की गई है, लेकिन ये दबाव काम आने वाला नहीं है। एकजुटता के साथ तमाम मुद्दों का जो है वो कांग्रेस जो है डटकर सामना करेगी। जी देखिए, भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को आज गिरफ्तार किया गया है। भूपेश बघेल ने तंज भी कसा है मोदी और शाह को लेकर, कहा है कि ये जो तोहफा है ये जीवन भर याद रहेगा। निश्चित रूप से जिस प्रकार से ईडी सुबह 6 बजे पहुंचे, वैसे ही उसके बाद उनका ट्वीट आता है कि जो है ईडी घर पहुंची है, उनका स्वागत किया और उसके बाद जो है विधानसभा की कार्यवाही में सम्मिलित होऊंगा। लेकिन ये खास दिन है क्योंकि आज चैतन्य बघेल का जन्मदिन है, तो इसका जिक्र करते हुए कहा कि आज खास दिन जो है कार्यवाही जो है वो की गई वो हमेशा याद रखूंगा। साथ ही इस पूरे मामले में गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी जो है बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये जो एजेंसी की जांच की प्रक्रिया है, क्योंकि जिस तरह से शराब घोटाला किया गया था उस पे एजेंसी अपनी कार्रवाई कर रही है, इस पे किसी का हस्तक्षेप नहीं है। और देखिए, आज विधानसभा मानसून सत्र की आज आखिरी दिन है, तो वहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जब वहां पर आज क्या कुछ देखने को मिला विधानसभा में कांग्रेस की तरफ से? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस की तरफ से जो आज की कार्यवाही में
जो है वो पेड़ कटाई का मुद्दा जो है वो उठाया गया था, और उस जो है मुद्दे को लेकर ही कहीं ना कहीं जो है विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आया, और ये आरोप भी लगाता हुआ जिस प्रकार से ईडी कार्रवाई कर रही है वो कार्रवाई जो है वो कहीं ना कहीं दबावपूर्ण कार्रवाई जो है इसको बताया है। जी, आगे और क्या कुछ रणनीति तैयार की जा रही कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि हर बार लगातार इसी तरह की छापेमारी कार्रवाई की जाती है, और भूपेश बघेल ने भी कहा है, और साथ ही जो कार्यकर्ता है, जो नेता है कांग्रेस के, वो भी कह रहे हैं कि विपक्ष के सवालों को जो है वो दबाया जा रहा है, विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि हसदेव अरण्य का मामला सदन में उठा था, उसको लेकर की गहमागहमी हुई, इसी बीच जो है ईडी की हिरासत में लेने की खबर चैतन्य बघेल को आई, और उसके बाद जो है विपक्ष ने जो है इसका बहिष्कार किया। देखिए, पूरे अगर हम मामले के अगर देखें तो कांग्रेस का साफ कहना है, और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बयान आया है कि झुकूंगा नहीं, ना डरूंगा, जिन मुद्दों को लेकर के मुखर था वो हमेशा से उठाऊंगा, चाहे वो ईडी की कार्रवाई कर ले या किसी भी तरह की कार्रवाई करने वाले हैं, हम डरने वाले नहीं है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने इस बात को कहा है कि दबावपूर्ण ये कार्रवाई की गई है। आज चैतन्य का जन्मदिन था, तो ये कार्रवाई जो है कहीं ना कहीं दुर्भावना वंश कार्रवाई नेता प्रतिपक्ष ने बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में पूरा विपक्ष एक साथ एकजुटता के साथ जो है इन तमाम मुद्दों पे लड़ता हुआ नजर आएगा, और कोर्ट भी जो है सारे विधायक जो है नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही जितने विपक्ष के विधायक है, सभी विधायक जो है ईडी कार्यालय इस वक्त वहां पर जो है वो पहुंचने वाले हैं, और वहां पहुंच करके भूपेश बघेल के साथ ही इस पूरे मुद्दे में एकजुटता का परिचय भी देते हुए जो है इसकी लड़ाई लड़ने की बात कही है। बिल्कुल, शराब घोटाला मामला है ये नदीम, और देखिए हर बार ये देखने को मिलती है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर जब भी छापा पड़ता है, तो फिर जब पिछली बार हुई थी तो 33 लाख रुपए कैश बरामद हुए थे, बड़े बड़े मशीन वहां पर लाए गए थे दिखाने के लिए। इस बार क्या ईडी की कार्रवाई, अब उनके बेटे को गिरफ्तार किया है ईडी ने, तो देखिए कहीं ना कहीं जो नेता है वो ये कह रहे हैं कि राजनीतिक तो है एक, लेकिन पारिवारिक रूप से भी ये दबाव बना रहे हैं। जाहिर सी बात है, देखिए ईडी की कार्रवाई जो है ये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहली बार नहीं, इससे पहले भी जो है कार्रवाई की गई थी, जिसमें लगभग 33 लाख रुपए जो है वो बरामद करने की बात कही थी। नोटों गिनने की मशीन भी वहां पर लाई थी, तो ये माना जाता कि करोड़ों रुपए जो है वो मिल रहे हैं, लेकिन जब रिलीज हुआ, जब बात सामने आई तो 33 लाख रुपए की बात सामने आई थी। हालांकि देखिए ईडी इस वक्त अपनी कार्रवाई जारी रखी है। बिल्कुल, और ईडी की जांच वहां पर लगातार जारी है, और ईडी लगातार एक कार्रवाई कर रही है। चैतन्य बघेल को ईडी ने गिरफ्तार किया है। बने रहेंगे हमारे साथ नदीम, आपसे और भी जानकारी लेंगे।